नमस्कार। सोचिए जरा, क्या भौतिकी का एक साधारण सा नियम अध्यात्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझा सकता है? चलिए आज माँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, भौतिकी में एक सिद्धांत होता है, जड़ता का मतलब इनर्शिया का। सीधा सा मतलब है कि जो चीज जिस रफ्तार से चल रही है वो उसी रफ्तार से चलते रहना चाहती है, जब तक कोई बाहरी ताकत उसे रोके नहीं। आज हम इसी सिद्धांत को लेके चलेंगे एक दिव्य युद्ध के मैदान पर, जहां अहंकार की बेलगाम रफ्तार धर्म के संतुलन से टकराई थी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ताकत से जो गति में आ चुकी थी, एक ऐसा अहंकार जिसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि उसने तीनों लोकों के संतुलन यानी कि धर्म को ही चुनौती दे डाली। और ये ताकत थी महिषासुर की, भैंसासुर। एक ऐसा अस्तित्व जिसकी रफ्तार को ताकत मिल रही थी पूरी सृष्टि पर कब्जा करने की, कभी ना खत्म होने वाली भूख से। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसका इरादा बिल्कुल साफ था। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। देवताओं को चुनौती देने के लिए उसे एक ऐसी शक्ति चाहिए थी जो उसे अजेय बना दे, एक ऐसी ताकत जो ब्रह्मांड में किसी के पास ना हो। तो उसने शुरू की एक ऐसी घोर तपस्या कि कहते हैं स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी सांसें रोक ली थी। और आखिरकार सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। और देखिए, कितनी दिलचस्प बात है, महिषासुर के अहंकार ने ही उसके खात्मे का रास्ता बना दिया। वो ये सोच भी नहीं सका कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि उसे हरा दे, और यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। और बस ये वरदान मिलते ही महिषासुर की रफ्तार को जैसे कोई ब्रेक ही नहीं रहा। पूरे 100 सालों तक उसने स्वर्ग पर ऐसा युद्ध छेड़ा, एक ऐसा लगातार हमला जिसे देवता रोक ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसकी गति को रोकने वाला कोई बल ही नहीं था। नतीजा, देवता हार गए। उन्हें अपने ही घर स्वर्ग से निकाल दिया गया और वो पृथ्वी पर यहां वहां भटकने को मजबूर हो गए। उनकी सारी दिव्य शक्ति, सब कुछ उस एक अहंकार की गति के सामने हार चुकी थी। अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मदद मांगी। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो भी तो ब्रह्मा के वरदान से बंधे हुए थे। अधर्म की गति बस बढ़ती ही जा रही थी। तो सवाल ये था कि अगर कोई भी मौजूदा ताकत उसे नहीं रोक सकती तो फिर क्या रोक सकता था? इसका जवाब था किसी बनी बनाई शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई शक्ति का निर्माण करना। एक ऐसी शक्ति जो सभी शक्तियों का सार हो, जो खुद धर्म का साकार रूप हो। और तब त्रिदेवों के भीतर से एक दिव्य ऊर्जा, जिसे तेज कहते हैं, बाहर आई। सबसे पहले भगवान विष्णु के हृदय से एक ऐसा तेज प्रकाश निकला जिससे 10 शक्तिशाली भुजाओं का निर्माण हुआ। फिर भगवान शिव के तेज से एक दिव्य मुख बना, जिनकी 3 आंखों में एक साथ करुणा भी थी और प्रलय का संकल्प भी। भगवान ब्रह्मा के तेज ने कमल जैसे सुंदर चरणों को गढ़ा। और ये तो बस शुरुआत थी। एक एक करके सभी देवताओं ने अपनी दिव्य ऊर्जा, अपना सारा तेज उस एक प्रकाश पुंज में डाल दिया। वो कोई एक देवी नहीं थीं, वो तो संपूर्ण देव शक्ति का एक केंद्रित स्वरूप थीं, जिन्हें एक ही मकसद के लिए बनाया गया था। और इस ब्रह्मांडीय संगम से जन्म हुआ आदि शक्ति मां दुर्गा का। अपने सिंह पर सवार होकर जैसे ही वो प्रकट हुईं, उनकी एक दहाड़ ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। ये ऐलान था कि अहंकार की उस अनियंत्रित गति को रोकने के लिए धर्म की अचल शक्ति आखिरकार आ चुकी है। अब चलते हैं सीधे युद्ध के मैदान में, जहां गति और संतुलन का ये आखिरी महासंग्राम होना था। मां दुर्गा का क्रोध जब उतरा तो महिषासुर की वो अजेय सेना एक पल भी उनके सामने नहीं टिक सकी। उनका सिंह असुरों की पंक्तियों को चीरता चला गया और उनकी तलवार के हर वार से हर तरफ हाहाकार मच गया। ये देखकर महिषासुर बौखला गया। उसने अपनी माया से बार बार रूप बदला। कभी वो एक भयानक भैंसा बना, तो कभी खूंखार शेर, तो कभी एक विशाल हाथी। लेकिन हर बार, हर रूप में मां दुर्गा ने उसका सामना किया और उसे हरा दिया। और आखिर में जब महिषासुर अपने असली रूप में लौटा तो मां ने उसे अपने पैर से जमीन पर दबा दिया और अपने दिव्य त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जब धर्म की सारी शक्ति एक जगह केंद्रित हुई तो उसने एक ऐसे अचल बल का निर्माण किया जो अधर्म की उस विनाशकारी गति और जड़ता को रोकने में कामयाब हुआ। और इसी वजह से देवताओं ने उन्हें संतुलन की परम शक्ति के रूप में पूजा।
जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए वो सृजन की शक्ति माँ लक्ष्मी हैं, और जो दुष्ट हैं उनके लिए वो विनाश की शक्ति माँ काली हैं। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारे अंदर का अहंकार गति पकड़ने लगता है तो उस संतुलन को वापस लाने के लिए हम कौन सी दिव्य शक्ति को जगाते हैं?